Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. पाकिस्तान का हर प्लान, हर वेपन सिस्टम भारत के सामने फेल होता हुआ साबित हुआ और अब पाकिस्तान वही कर रहा है जो उसकी पुरानी आदत है, यानी बीजिंग जाकर मदद के लिए गुहार लगाना। एक बार फिर से शहबाज के दूत जिनपिंग के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर भी बातचीत के एजेंडे में शामिल हुए। और बताया जा रहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्री के बीच बात हुई। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि रिपोर्ट्स के हवाले से यह जानकारी है कि तालिबान भी चीन पहुंचा, यानी कि अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री बीजिंग में मुलाकात के लिए पहुंचे। माना यह जा रहा है कि चीन तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने पर जोर देना चाहता है और अफगानिस्तान पर दबाव डालकर यह तनाव कम करना चाहता है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी आतंकियों को अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है और जो पाकिस्तानी सेना और चीन से जुड़े प्रतिष्ठानों पर हमला कर रहे हैं और वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। चीन की कोशिश है कि सीपेक कॉरिडोर को पाकिस्तान से बढ़ाकर अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाए, ले जाया जाए, जो बीआरआई का हिस्सा है। चीन दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को भी बढ़ाना चाहता है। चीन को डर भी है कि तालिबान से भारत के रिश्ते अच्छे तो हैं ही, अब और भी हो रहे हैं। तो इस बीच अब कुछ सवाल ये हो जाते हैं कि भैया तालिबान के लिए और पाकिस्तान के साथ चीन जो चाहता है वो क्या सच में मुमकिन हो सकता है, और यह भी कि भारत के लिए तालिबान क्यों जरूरी है। तालिबान क्या भारत का साथ अब छोड़ देगा, चीन के बहकावे में चला जाएगा, चीन का खेल कामयाब हो पाएगा? ये कुछ सवाल है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान, विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी जुड़े हुए हैं। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहेंगे, तालिबान सबसे पहले तो कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए सर? देखिए, अगर हम तालिबान की बात करते हैं तो तालिबान नहीं, अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है। और देखिए, कहा जाता है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन उन्हें पड़ोसी नहीं बदल सकते। मित्र बदल देंगे लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और अफगानिस्तान हमारा सीमांत प्रांत रहा है, यानी कि सीमांत प्रदेश रहा है, जो प्राचीन काल से हमारे संबंध में अफगानिस्तान से रहे हैं। प्रेजेंट में हम बात करें तो हम देखें तो एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन अफगानिस्तान की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की इस प्रकार की लोकेशन है जिसको हम एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन चौराहे के रूप में देखते हैं। और एक कहावत कही जाती है, चाणक्य कहा करते थे कि जो दुश्मन का पड़ोसी होता है वो स्वाभाविक आपका मित्र होना चाहिए। ये आपके लिए एक नेचुरल बात है और ये स्वाभाविक सी बात में होना चाहिए। अफगानिस्तान अगर हमारा मित्र रहता है तो हम पाकिस्तान के ऊपर अच्छा खासा दबाव रखते हैं और अफगानिस्तान के माध्यम से हम सेंट्रल एशिया पहुंचते हैं। अफगानिस्तान के माध्यम से ईरान के साथ अपने मेट्रो रिलेशंस बनाते हैं और दूसरा जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है उसको हम कहीं ना कहीं फेल करते हैं। और चीन को भी काउंटर करने के लिए हम देख सकते हैं कि अफगानिस्तान की हमारे लिए क्या है, एक बड़ी उपयोगिता है। पर बात ये थी कि तालिबान को मान्यता दी जाए या न दी जाए, क्योंकि इसके भारत की विदेश नीति में 90 तक का एक दौर था जब हम बहुत ही ज्यादा सैद्धांतिक हुआ करते थे। लेकिन 90 के बाद हमारी विदेश नीति में सैद्धांत के साथ साथ व्यवहार पर फोकस किया गया और आज जो तालिबान से हमारी नजदीकी पड़ रही है वो भारत की विदेश नीति का व्यवहारिक पक्ष में दिखाती है कि जिसको कल तक एक टेररिस्ट की तरह माना जाता था, आज उसके साथ हम भी बातचीत कर रहे हैं। उस संदर्भ में आप देखिए तालिबान। बिल्कुल। एक सवाल और इसमें यह है कि क्या तालिबान जो है, क्योंकि ये खुद चाहता है कि वो बीआरआई का पार्ट हो जाए, तो क्या वो चीन के बहकावे में आ सकता है? और जो चीन पिछले कुछ समय से खेल करने की कोशिश कर रहा है, अफगानिस्तान में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। पिछले दिनों खबरें ये भी आई कि जो चीन के जासूस हैं वो सीधे तौर पर अफगानिस्तान में घुस चुके हैं, तालिबान तक पैठ बढ़ा रहे हैं, जिनमें महिला जासूस भी शामिल है। वो तालिबान में जाकर शादियां कर रही हैं ताकि उनकी पैठ जो है वो बढ़ाई जा सके। व्यापारी वहां पर जा रहे हैं, तालिबान को लुभा रहे हैं। तालिबान फंस जाएगा, भारत से दूर हो जाएगा। देखिए, अमेरिका ने लीड कर अमेरिका ने हेल्प कर तालिबान को बनाया था। तालिबान को बनाने वाला कोई और नहीं, वो आपका क्या था, अमेरिका था। और अमेरिका ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो तालिबान है ये एक होकर रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट है। हम सारे संबंधों को बदल सकते हैं लेकिन जो हमारे बॉर्डर विवाद हैं, सीमा विवाद हैं, उनको हम बदल नहीं सकते।
अफगानिस्तान का बहुत बड़ी पाकिस्तान की जमीन पर दावा है कि कितना भी संबंध अच्छा कर ले, क्या पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा दे देगा अफगानिस्तान को? वो पॉसिबल नहीं है। तो आप किस बुनियाद पर संबंध अच्छा करेंगे? आप कहेंगे हम व्यापार कर लेंगे, हम आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तालिबान के आगे ओके, लेकिन वो जो संबंध होंगे वो क्या ना टेम्परेरी दौर के होंगे। जिस समय तक चाइना पैसा देता रहेगा तब तक संबंध बने रहेंगे, लेकिन जैसे ही उस पैसा खत्म होगा संबंध बिगड़ जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि अफगानिस्तान के जो स्थायी हित है वो भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ तो किसी तरह का हित में टकराव है, और चीन के साथ अस्थायी हित है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन भारत ऑलरेडी अफगानिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और भारत ने गवादर पोर्ट के थ्रू बाकी बकायदा एक ट्रांजिट रूट अफगानिस्तान को दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक स्टेट है। देश शहर की चारों ओर से वो भूमि से घिरा हुआ दूसरे देशों की, कहीं से भी उसको ओशन से आपका टच नहीं होता, लेकिन भारत ने चाबार पोर्ट के थ्रू उसको एक्सेस दिलाया है अफगानिस्तान को, ताकि वो दुनिया के साथ व्यापार कर सके। तो चीन चाबार पोर्ट को लेकर भी काफी परेशान है। भारत जो बढ़ा रहा है, ईरान के साथ भी अच्छे संबंध हैं, और इसी के साथ अफगानिस्तान में बैठे तालिबान शासन के साथ अच्छे संबंध हैं, तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा चिंतित तो है ही चीन। बिल्कुल, मैं कहा ना, जैसे ईरान का जो चाबार पोर्ट हमने लिया था वो गवादर के काउंटर में और सीपैक के काउंटर में लिया था। हालांकि ईरान और चीन के संबंध अच्छे हैं, लेकिन यही भारत की आपकी क्या कह सकते हैं, स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, डिप्लोमेसी कह सकते हैं, कि जहां जहां उसके संबंध अच्छे हैं वहां वो हमने घुसपैठ की है। ताइवान, मंगोलिया, आप किसी बात, फिलीपींस, वियतनाम, कहीं भी आप बात करें, भारत ने कहीं ना कहीं अपने क्या की कहीं ना कहीं आपका पैच फंसाया, ताकि हम चीन को भी उसी की भाषा में जवाब दे सके। और ईरान का जो चाबार पोर्ट है उसका एक स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान को घेरने को लेकर है, चीन को काउंटर करने को लेकर है, और भी बहुत सारे बेनिफिट हमको ईरान के चाबार पोर्ट से मिलते हैं।